Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 5th January 2021 English for class 7th का जो आज लेसन की हम रीडिंग करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 2 है. लेसन नंबर 2 पेज नंबर 7 और 8 और लेसन का नाम है द टावर. टावर का मतलब मीनार. जैसे कि मैं पहले लेसन में आपको बता चुका हूँ कि ये लेसन एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके बाद उस बच्चे की जो सुपरविजन वो उसके चचा करते हैं, चचा एबेंजर, जो उसको मारना चाहते हैं क्योंकि उसकी बाद पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है. वो उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए वो अपने भतीजे को मारना चाहता है. तो वो फिर किस तरीके से उसके साथ उसका बर्ताव होता है, क्या वो करता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अब मज़ीद जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी हम रीडिंग करेंगे. उससे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं. सबसे पहले है जी स्पोक. स्पोक का मतलब बोला. स्पीक की सेकंड फॉर्म है. स्पीक का मतलब बोलना और स्पोक का मतलब बोला. उसके बाद है रेस्ट ऑफ द डे. रेस्ट का मतलब आपने सुना होगा, रेस्ट का मतलब होता है आराम, लेकिन यहाँ पे रेस्ट ऑफ द डे का मतलब बाकी दिन, यानी दिन का जो बकिया हिस्सा है वो रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिन. उसके बाद है वॉश्ड. वॉश का मतलब होता है निगरानी करना या देखना. वॉच सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है निगरानी की या देखा. उसके बाद है पोरिज. पोरिज आपको पता है, आप लोग घर में अक्सर खाते हैं. पोरिज का मतलब होता है दलिया, जो कि एक सॉफ्ट ग़िज़ा है, सॉफ्ट फूड है, आप खाते हैं दलिया. उसके बाद है सपर. सपर का मतलब होता है शाम का खाना. सपर का मतलब शाम का खाना, डिनर रात का खाना और सपर शाम का खाना. उसके बाद है माइजर. माइजर का मतलब होता है कंजूस. माइजर का मतलब कंजूस. उसके बाद है हेटेड. हेट का मतलब होता है नफरत करना और हेटेड का मतलब नफरत की सेकंड फॉर्म. उसके बाद है स्पेंडिंग. स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना. स्पेंडिंग का मतलब स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है, स्पेंडिंग का मतलब खर्च करना या खर्च करते हुए. उसके बाद है स्टेयर्स. स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ होता है. उसके बाद है चेस्ट. चेस्ट का मतलब क्या होता है संदूक, बॉक्स, संदूक. उसके बाद है सेफ. सेफ का मतलब होता है महफूज करना. उसके बाद है लाइट. लाइट का मतलब रोशनी होता है और हम दूसरे मीनिंग में लेते हैं. लाइट का मतलब होता है मशल. मशल जो हम चिराग होता है उसको हम मशल भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको लाइट कहते हैं. उसके बाद है की का पता ऑलरेडी आप जानते हैं. की का मतलब होता है चाबी. उसके बाद है स्टॉर्म. स्टॉर्म का मतलब तूफान. अब इधर आ जाएं. उसके बाद है डार्क. डार्क का मतलब क्या होता है अंधेरा. उसके बाद है फ्लैश. फ्लैश का मतलब चमक. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, यानी रात को जब बारिश होती है और जो लाइटनिंग में जो एक अचानक सी लाइट आ जाती है, चमक होती है, उसको हम फ्लैश कहते हैं. उसके बाद है लाइट अप. लाइट अप का मतलब होता है रोशन करना. ये लिट अप का मतलब रोशन कर दिया. ये लाइट की सेकंड फॉर्म है. लाइट का मतलब रोशन करना. लाइट का मतलब रोशनी भी होता है और लाइट का मतलब रोशन करना भी होता है. ये लाइट की सेकंड फॉर्म है. लिट का मतलब लिट अप का मतलब रोशन कर दिया. उसके बाद है क्लाइंब. क्लाइंब्ड का मतलब होता है चढ़ा. क्लाइंब की सेकंड फॉर्म है. क्लाइंब का मतलब चढ़ना और क्लाइंब्ड का मतलब चढ़ा. उसके बाद होता है स्लोली. स्लोली का मतलब आहिस्ता से. उसके बाद है हायर का मतलब क्या होता है हाई का मतलब ऊंचा और हायर का मतलब ऊंचे से ऊंचा. उसके बाद है वॉन्डर्ड का मतलब हैरान कर दिया, हैरान था. वॉन्डर का मतलब हैरान करना और वॉन्डर्ड का मतलब हैरान था या हैरान कर दिया. उसके बाद है स्टेयरकेस. स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ियों का जीना कहते हैं. जो होती है ना सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं, उन पूरे स्टेप्स को हम क्या कहते होते हैं सीढ़ियों का जीना. लेकिन स्टेयरकेस का मतलब क्या करेंगे जीना. उसके बाद है ट्रेम्बलिंग का मतलब कांप रहा. आइए अब लेसन नंबर 2 की रीडिंग करते हैं. रिमेनिंग पार्ट आपको कल मैंने हाफ लेसन पढ़ा दिया था. आज रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे. पेज नंबर 7 ओपन कर लें. अंकल एबेंजर स्पोक वेरी लिटिल टू डेविड. अंकल एबेंजर डेविड से बोले. वेरी लिटिल बहुत कम. टू डेविड से. फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, दिन के बकिया हिस्से में, बाकी दिन में अंकल एबेंजर डेविड से थोड़ा सा बोले.
बट ही वॉच्ड हिम, लेकिन उसने यानी किसने, अंकल एबेंजर ने वॉच्ड उसकी निगरानी की, ऑल द डे, ऑल द टाइम, तमाम वक्त, यानी तमाम वक्त, दिन के बाकी तमाम वक्त में अंकल एबेंजर ने क्या किया, डेविड पे नज़र रखी, यानी उसकी निगरानी की। दे हैड पोरिज फॉर ब्रेकफास्ट, उनके पास नाश्ते में क्या था, पोरिज, दलिया था। पोरिज फॉर डिनर, रात के खाने के लिए भी दलिया था। एंड पोरिज फॉर सपर, और शाम के खाने के लिए भी क्या था, दलिया था। डेविड्स अंकल वाज माइजर, डेविड का अंकल क्या था, माइजर था, कंजूस था। ही हेटेड, वो नफरत करता, स्पेंडिंग, खर्च करने से, मनी, रकम। ही एट नथिंग, और वो खाता था, नथिंग, कुछ नहीं खाता था, बट पोरिज, सिवाय दलिए के। एंड ड्रैंक नथिंग, और कुछ ना पीता, बट जूस, सिर्फ क्या पीता वो, सिवाय जूस के कुछ भी ना पीता। एट सपर टाइम, शाम के खाने पर, अंकल एबेंजर सेड टू डेविड, अंकल एबेंजर ने डेविड से कहा, विल यू गो टू द टावर, क्या तुम मीनार पर जाओगे, एट द एंड ऑफ द हाउस फॉर मी, घर के आखिर वाले हिस्से में मीनार पर क्या तुम मेरे लिए जाओगे। हियर इज द की, ये चाबी है। गो अप द स्टेयर्स एंड ब्रिंग डाउन द चेस्ट, ऊपर सीढ़ियों की से जाओ, एंड ब्रिंग, और लाओ, डाउन द चेस्ट, संदूक, दैट इज एट द टॉप, जो कि कहाँ है, ऊपर है, यानी मीनार के ऊपर वाले हिस्से में है। कैन आई हैव अ लाइट, क्या मैं रोशनी यानी मशल लेके जा सकता हूं, आज डेविड ने पूछा। नो, नहीं, सेड हिज अंकल, उसके अंकल ने कहा। कीप क्लोज टू द वॉल, दीवार के करीब रहो। यू विल बी क्वाइट सेफ, तुम बिल्कुल महफूज रहोगे। डेविड टुक द की, डेविड ने चाबी ली, एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर चला गया। और स्टॉर्म वॉज कमिंग, एक तूफान आ रहा था। एंड इट वॉज वेरी डार्क, और बहुत अंधेरा था। डार्क का मतलब अंधेरा। एज डेविड ओपन द डोर, जैसे ही डेविड ने दरवाजा खोला, टू द टावर, मीनार का, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप एवरीथिंग, और रोशनी की या बिजली की चमक ने लिट अप, रोशन कर दिया, एवरीथिंग, हर चीज को। आफ्टर द फ्लैश इट वॉज सो डार्क, चमक के बाद इतना अंधेरा था, इनसाइड द टावर, मीनार के अंदर, दैट के डेविड हैड टू फील, डेविड को महसूस करना पड़ा, हिज वे, अपना रास्ता, टू द स्टेयर्स, सीढ़ियों की तरफ। ही क्लाइंब देम स्लोली, और वो आहिस्ता से चला। विद वन हैंड ऑन द वॉल, एक हाथ दीवार पर रखकर। ही क्लाइंब हायर एंड हायर, और वो चढ़ा ऊंचे से ऊंचा। एंड स्टिल, और अब तक, ही डिड नॉट कम टू द टॉप, वो ऊपर वाले हिस्से में अब तक नहीं आया था। इट वॉज नॉट क्वाइट सो डार्क, ये अब इतना अंधेरा नहीं था, अब इतना अंधेरा नहीं था। एंड डेविड वॉन्डर्ड, और डेविड वॉन्डर, हैरान था। वाई, कि क्यों। सडनली, अचानक, अ ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एक बड़ी, ग्रेट का मतलब एक बड़ी, फ्लैश, चमक, ऑफ लाइटनिंग, रोशनी की या आसमानी बिजली की, लिट अप द होल टावर, रोशन कर दिया, होल मुकम्मल, टावर, मीनार को, पूरे मीनार को रोशन कर दिया। डेविड ने देखा, दैट देयर वर नो मोर स्टेयर्स, कि मजीद सीढ़ियां नहीं थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। इफ ही हैड टेकन अनदर स्टेप, अगर वो एक और कदम उठाता, ही वुड हैव फॉलन टू द ग्राउंड, वो गिर चुका होता। कहाँ, ग्राउंड, जमीन पर। एंड बीन किल्ड, और मार दिया जाता। स्टेयरकेस हैड नेवर बीन फिनिश्ड, सीढ़ियों का जीना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, सीढ़ियों का जीना किसको कहते हैं, सीढ़ियों का जो पूरे स्टेप्स होते हैं, उस पूरे तमाम स्टेप्स को मिलाकर जो सीढ़ियाँ बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेयरकेस, सीढ़ियों का जीना। द स्टेयरकेस हैड नेवर बीन फिनिश्ड, जीना कभी ख़त्म ना हुआ। डेविड स्टूड क्वाइट स्टिल, डेविड साकिन खड़ा था, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ऑल ओवर, पूरे का पूरा, ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, ऑल ओवर, पूरे का पूरा। इट वॉज सो डार्क, इट वॉज डार्क अगेन नाउ,
अब दोबारा अंधेरा हो गया। एंड बैट्स वर फ्लाइंग, और चमगादड़ें फ्लाइंग उड़ रही थी, राउंड हिज हेड, उसके सर के इर्द गिर्द। ही न्यू, वो जानता था, दैट अंकल एबेंजर हैड ट्राइड टू किल हिम, वो जानता था कि अंकल एबेंजर ने उसे मारने की कोशिश की थी। डेविड जानता था कि अंकल एबेंजर ने उसको मारने की कोशिश की थी। ठीक है बेटा, लेसन कंप्लीट हुआ। अब आपको कोई मसला है तो इस लेसन के बारे में तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, ताकि आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आपको बेहतर तरीके से आपको आगाह किया जा सके, समझाया जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।